दोस्तों, मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप हमेशा सोचते हो ना, लड़कियां हैं अपनी एज कम बताती हैं, तो वैज्ञानिकों ने जो है एक नई तकनीकी यहाँ पर विकसित की है, जिसके माध्यम से है एज की जो है सटीकता हमें बहुत सही तरीके से पता चलेगी। बस आपको जो है 4 से 5 बूंद खून लेने हैं किसी भी व्यक्ति के, और जो है आप जान पाएंगे कि इसकी सटीक उम्र क्या है। इसके पहले जो है हम किसी की भी उम्र जानने के लिए क्या करते थे, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स देखते थे कि भाई आधार कार्ड में क्या उम्र है, पैन कार्ड में क्या उम्र है, या फिर जो है उसकी जो भी स्कूल या कॉलेज की डिग्रियां हैं उनमें जो है क्या उम्र लिखी हुई है। और उसमें हमेशा ऐसा होता है कि 1 या 2 साल जो है कम करके या बढ़ाकर लिखा जाता है, जिससे जो है उम्र की सही जानकारी जो है किसी के पास भी नहीं होती है। तो अब जो है वैज्ञानिकों ने एक नई चीज़ खोज ली है। सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे काम करने वाला है, और जो है आखिरकार जो है ये कैसे पता चलेगा, मतलब किसी के ब्लड से हम कैसे पता करेंगे कि इसकी उम्र क्या है। क्या कोई हार्मोन्स हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो है उसमें बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 5 बूंद खून से ही होगी उम्र की सटीक जानकारी। तो जो लोग भी जो है शादी विवाह के लिए जाते हैं और जो है लड़के या लड़की की उम्र पूछते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिलती है, तो उनके पास एक विकल्प ये होगा कि कोई बात नहीं, अपना जो है खून दे दीजिए, हम खुद ही टेस्ट करा लेंगे कि उम्र क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है सही जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। तो एआई जो है लगातार हर क्षेत्र में जो है बढ़त दिखा रहा है। कभी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कभी तकनीकी के क्षेत्र में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हम लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो उन्होंने एक और चीज़ खोजी है कि भाई एआई का इस्तेमाल करेंगे, ब्लड लेकर के आएंगे और जो है सही सटीक बिल्कुल उम्र बता देगा कि भाई ये फला फला व्यक्ति है, इतने साल पुराना, मतलब इतने साल बूढ़ा है या जवान, जो भी कहना चाहे। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जो एआई मॉडल विकसित किया जो मात्र 5 बूंद खून इस्तेमाल करने के बाद आपकी बायोलॉजिकल एज बिल्कुल करेक्ट बता सकता है। तकनीकी को जो है स्वास्थ्य प्रबंधन और उम्र संबंधी रोगों के इलाज के लिए हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ना केवल उम्र का पता चलेगा, साथ में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उम्र से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी आकलन जो है सही समय पर कर पाएंगे। जो भी बीमा कंपनियां वगैरह होती हैं उनके लिए भी जो है बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। कैसे बेनिफिट होगा उनको हम ये लास्ट में देखेंगे। अब कैसे काम करता है ये एआई मॉडल, तो क्या करता है, अत्याधुनिक मॉडल का इस्तेमाल है। जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में ये बनाया गया है। पारंपरिक तरीके से क्यों अलग है, क्योंकि हमें पता है पारंपरिक तरीकों में व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, मतलब उसका आईडी कार्ड जो है, उसी के माध्यम से हम जो है एज पता करते थे, जो कई बार जो है गलत होती थी, सही नहीं होती थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ, खासकर जो है बर्थडे जो है सही लिखा हुआ है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो है मार्कशीट में? 90 मतलब मुझे लगता है 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका बर्थडे रियल में कुछ और होगा, और जो है मार्कशीट में या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और लिखा होगा। और खासकर जब देखो, पता जब आधार कार्ड बनाया गया था तो मैक्सिमम लोगों की एज, जैसे काफ़ी जनसंख्या ऐसी है जिनको नहीं पता है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर क्या है, तो उनका क्या था 1975 1 जनवरी, मतलब बहुत सारे लोगों की एज यही रखी गई है। तो वो बस उसी के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी एज की काउंटिंग उसी के हिसाब से चल रही है। वो बड़े हैं छोटे हैं डजेंट मैटर, क्योंकि उसी के हिसाब से हम मान ही रहे हैं। तो आमतौर पर उम्र का पता जो है जन्म तिथि के आधार पर होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में होती है। एआई मॉडल क्या करेगा, हमारे खून की जाँच करेगा, और जो है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ जो है हमारे ब्लड में जो है बढ़ते घटते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो ब्लड है ये कितने, मतलब देखो मान लो ये लोग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एक दिन जो है पुराने, मतलब एक दिन बड़े हुए बच्चे से लेकर के 100 साल की उम्र के व्यक्ति तक के। अब इनके पास सारे ब्लड सैंपल्स होंगे, तो इनको पता होगा कि भाई 100 साल का व्यक्ति अगर है तो उसके ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होंगी। अब कोई 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो उसके बॉडी में जो या ब्लड में जो भी चीज़ें हैं वो भी उनके पास रहेंगी। तो इसी के आधार पर ये अनुमान लगाएंगे। देखिए लिखा है 22 प्रमुख स्टेरॉइड हार्मोन्स और उनके प्रभाव का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। जन्म तिथि पर ध्यान ना देने के बजाय शरीर में हो रही आंतरिक बदलावों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। सटीक उम्र का अनुमान तभी यहाँ पर लगाया जाएगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपको देखेगा, भाई कितना छोटा है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम तो बच्चे हो अभी। अब उम्र पूछेंगे तो पता चलेगा ये तो 28 साल का है, देखने में तो ये 20 साल का ही लग रहा है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत मेच्योर लगने लगता है, वो लगता है कि 30 साल का है। अब जब उसकी बायोलॉजिकल एज पूछेंगे तो बताएगा कि 22 साल का हूँ या 25 साल का हूँ। तो क्या होता है कि किसी को देख करके आप कई बार नहीं अनुमान लगा पाते हो कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन ये बहुत आपको सटीक तरीके से बताने वाला है। स्वास्थ्य प्रबंधन में जो है बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो भी शोध
शोध वगैरह किए जाते हैं, वहाँ पर जो है हमें इससे मदद मिलने वाली है। अब बात के जो है जो लेखक हैं, मतलब जो इन्होंने शोध वगैरह किया है, जो डॉक्टर हैं, लेखक जो है किवी वांग, अब जापान के है तो नाम जो है ऐसा ही होने वाला है। हमारा शरीर जो है होम्योस्टेसिस जो है बनाए रखने के लिए हार्मोन पर निर्भर रहता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को संतुलित रखना ताकि सामान्य रूप से हमारा शरीर काम करे। मतलब जैसे ही हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमारी जो मैंने आई थिंक आपको बताया था कि कोशिका ब्रेक, मतलब जो कोशिकाएं हमारी टूटती हैं, ये नई कोशिकाएं बनती हैं, वो बनना बंद हो जाती है, कोशिकाओं में विखंडन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप जैसे जैसे बड़े होते हो या बूढ़े होते हो तो आपकी जो है एक तरीके से मांसपेशियां, हड्डियां सब कमजोर होने लगती है, क्योंकि नई वहाँ पर नहीं बन रही होती है। शोधकर्ताओं ने सोचा है कि क्यों ना हार्मोनों को ही उम्र बढ़ने के लिए जो है प्रमुख संशोधन या प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने स्टेरॉइड हार्मोनों पर गहन शोध किया है। मेटाबॉलिज्म, चयापचय और इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका जो भी निभाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा चयापचय जो है डिस्टर्ब हो जाता है, साथ में जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने सोचा इन्हीं दो को जो है यहाँ पे पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसे जो है मतलब उम्र के साथ जो है बर्ताव करते हैं हमारे आंतरिक शरीर में। फिर यहाँ पे क्या है, प्रमुख निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाले हैं, तो वैज्ञानिकों ने एआई मॉडल को विकसित करने के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क जो है तकनीकी को जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है। डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है एक रिवीजन सीरीज चल रही थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, उसमें मैंने जो है सारा ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो सारा मैंने पढ़ाया है। तो आप चाहे तो जो है इसके बारे में डिटेल में जो है उस वीडियो में पढ़ सकते हो। शोध में पाया गया है कि कार्टिसोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कार्टिसोल जो है नामक हार्मोन उम्र बढ़ने के साथ जो है क्या होता है, तेजी दर को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्टिसोल बढ़ाना है या जो है कंट्रोल में रहना, ये बिल्कुल आपके जो है बस में होता है। कई बार देखेंगे आप जो है, आप साधु संतों को देखते हो ना, उनके चेहरे पे तेज रहता है, स्किन ग्लो कर रही है, बिल्कुल जो है कोलेजन वगैरह कुछ नहीं ब्रेक हुआ है, यंग लग रहे हैं, बिल्कुल तेज, बिल्कुल मतलब बढ़िया रहते हैं। क्यों? उनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है। और यहाँ पर कई बार जो है कई शोध ऐसे प्रकाशित हुए जो बताते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आपको जो है कोई चीज़ जो है बहुत परेशान करी, बहुत टेंशन में रहते हो ना, तो आपकी उम्र जो है बहुत जल्दी बढ़ती है और आपके शरीर पे जो उसके इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। आपको कभी देखिए कोई व्यक्ति जो है बहुत मतलब खुश रहता है, हंसता रहता है, चिल रहता है, उसके फेस पे एक अलग ग्लो होगा, उसको किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी स्किन रूटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक व्यक्ति है जो बहुत दिन रात टेंशन में है, वो हो सकता है कि उस व्यक्ति से बड़ा हो और देखने में लगेगा भाई यार इसका चेहरा बहुत बुझा बुझा है, ये तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा तनाव लेते हैं हमारी बॉडी में कार्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है, और कार्टिसोल जैसे ही बढ़ता है आपकी उम्र जो है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, बायोलॉजिकली बढ़ती है बहुत तेजी से। आप भले ही डॉक्यूमेंट्स में बताओ कि नहीं भाई हम तो 22 साल के हैं, अब आपको कोई देख के नहीं देख के तो 28 साल के लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया है, तो आपको जो है आपकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन दिखते जरूर हैं। अब कार्टिसोल क्या होता है? कार्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, मुख्य रूप से तनाव से संबंधित है, जितना स्ट्रेस लेंगे उतना बढ़ेगा ये। ऊर्जा संतुलन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, चयापचय को नियंत्रित करता है, जो आमतौर पर जो है स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो कभी कोई प्रश्न पूछे कि कार्टिसोल क्या होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो सब कुछ यहाँ पे आपके बॉडी का कंट्रोल कर रहा है। अब होता क्या है, प्रभाव क्या होते हैं, जैविक उम्र 1.5 गुना बढ़ती है तो कार्टिसोल जो है उसका डबल 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तुम समझ रहे हैं। आपकी जैसे ही आपकी जो है जैविक उम्र बढ़ेगी ये डबल हो जाएगा। और ये अगर सोचो कि आपकी उम्र जो है 1.5 गुना से बढ़ रही है, वो 3-4 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब और भी आप स्ट्रेस ले रहे हो। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसकी जैविक उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आज से गांठ बांध लो, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी कितना भी बोलता रहे, चिंता नहीं करनी। जैसे आपने पढ़ा है चिंता चिता के समान होती है, वो यही है, जितनी टेंशन लेंगे उतनी जल्दी जो है उम्र बढ़ेगी बायोलॉजिकली आपकी, और जो उतनी जल्दी मर के खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, देना है लोगों को। इससे यही निष्कर्ष निकला है कि दीर्घकालिक तनाव, जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, रासायनिक स्तर पर जो है आपकी उम्र को जो है बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। तो आपको जो है लंबे समय तक अगर यंग रहना है, खूबसूरत रहना है, प्यारे दिखना है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा हैप्पी रहना है। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे दूर रहना है। भविष्य में AI मॉडल से होने वाले बड़े बदलाव, तो अब हमें पता है AI जो है हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब बताओ कि कहाँ पर AI
इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप जो है बैंक में जाओ AI इस्तेमाल हो रहा है, हॉस्पिटल में जाओ AI इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस भी AI इस्तेमाल कर रही है। इवन अभी जो है आई थिंक जो है 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है हमारी, मतलब न्यायिक प्रणाली हमारी, वहाँ पर भी AI का इस्तेमाल हो रहा है। तो हर जगह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल हो रहा है। कल को जो है कोई प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर AI का इस्तेमाल नहीं होता है, तो मुझे लगता है कोई जगह बची ही नहीं। कुछ तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऑल सभी लगा के आएगा, क्योंकि मुझे लगता है वही सही होने वाला है। आयु संबंधी बीमारियों की जानकारी हमें मिल जाएगी। जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं इसकी जो है इसका उपयोग कर पाएंगे, जैविक उम्र जो सही है वो पता कर पाएंगे। हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, जो उच्च रक्तचाप है, अन्य उम्र संबंधी जो भी बीमारियां हैं उनका हम सही इलाज ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पता होगा कि भाई इतनी इलाज, मतलब इस उम्र में जो है बॉडी में ये बढ़ने लगता है तो हमें इसको ऐसे कंट्रोल करना है, तो हमारे पास सटीक तरीके का इलाज भी उपलब्ध हो पाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के हार्मोनल प्रोफाइल का यहाँ पर विश्लेषण करके उनके लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास कि भाई देख लो हमारी बॉडी का जो है चेक कर लो क्या है, कितनी उम्र बता रहा है, आप बताएंगे भाई मैं तो 25 का हूँ, फिर वो बताए कि ये तो 28 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आप अपने ऊपर जो है थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। ओके, इससे व्यक्तिगत जीवन शैली और आहार में संतुलन आप ला पाएंगे और बेहतर जीवन यहाँ पर जीने में आपकी मदद कर पाएगा। तनाव प्रबंधन में मिलेगा यहाँ पर नया दृष्टिकोण मिलेगा। जाहिर सी बात है अभी हमें नहीं पता होता कि हम कितना तनाव ले रहे हैं, उस तनाव से हमें कितने नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से हमें तनाव के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में हमारी जो है शरीर को क्या नुकसान हो रहा है वो भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और तनाव से कैसे बचना है, तो हमेशा बोला था योग करो, ध्यान दो, मतलब अन्य रणनीतियाँ जो भी आप करना चाहो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, योग करो, मेडिटेशन करो, जिससे क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आप जो है तनाव से थोड़ा दूर रहते हैं। व्यक्ति को उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर जो है बेहतर तनाव प्रबंधन समाधान दिए जा सकते हैं। तो बॉडी के अनुसार ही जो है व्यक्ति को जो है सजेशंस या सुझाव दिए जाएंगे। हेल्थ केयर में भी क्रांति हो पाएगी। मॉडल का उपयोग जो है बीमा कंपनियां करेंगी, इसके अलावा अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा भी यहाँ पर किया जा सकेगा। मेडिकल इंडस्ट्री में यहाँ पर एक नई सटीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली स्वास्थ्य देखभाली प्रणाली भी विकसित हो पाएगी, क्योंकि उम्र और जो है जो भी आंतरिक शरीर आपका है, जो भी बनावट है, उसमें जो भी बदलाव हो रहे हैं, उसकी जब हमारे पास सही तरीके से जानकारी होगी तो जाहिर सी बात है जब हमें पता होगा बीमारी क्या है तो इलाज भी हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो है AI का इस्तेमाल जो हम उम्र बताने के लिए कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम और अन्य जगहों पर भी कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ठीक है, टेस्ला के बारे में सुना होगा, AI तकनीकी का उपयोग करती हैं मशीन लर्निंग के लिए या फिर रोबोटिक्स में या फिर कंप्यूटर विजन के लिए या उपरोक्त सभी। तो आपको जो इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या और कैसे जो है ऑटोमेटिक कार्स होते हैं, ये इसका AI का इस्तेमाल किस क्षेत्र में करती हैं। ओके, तो मेरा छोटा सा आर्टिकल आई होप जो है इंटरेस्टिंग होगा और जो है आपको समझ में भी आया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको जो है समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।